ये नकली अंडा है, हम एकदम देख सकते हैं ये नकली अंडा है। एकदम जोर से टाइट से ऐसे कर देख सकते हैं आप, एकदम ऐसे हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी और इस बुलेटिन में बात करेंगे हम सुपर फूड और अंडे के बारे में। अभी तक आपने देखा कि मिलावट का खेल किस तरह से चल रहा है। पनीर में मिलावट की जा रही है, खोए में मिलावट की जा रही है, मिठाइयों में मिलावट की जा रही है और तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें लगातार मिलावट की जा रही है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सुपर फूड अंडा जिसमें मिलावट की जा रही, नकली अंडा बनाया जा रहा है। बहुत सोच कर समझ कर आपको अंडे खाने चाहिए, क्योंकि अब नकली अंडा भी मार्केट में आ गया है और अंडा जो है वो खाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुबह के नाश्ते में जो तमाम रेसिपीज में हो या फिर सलाद में, केक में, अंडों का इस्तेमाल लगभग हर जगह होता है, आम है। लेकिन बाजार में नकली अंडों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। नकली अंडे न केवल पोषण में कमतर होते हैं, बल्कि इनके सेवन से पेट की समस्याएं, एलर्जी या फिर गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। और इसीलिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि अंडा असली है या नकली। तो आइए अब आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और वीडियो में दिखाई दे रहा है कि महिला एक आरोप लगाते हुए नजर आती है कि उसकी थाली में मौजूद अंडा नकली है। ये वीडियो देखिए। ये नकली अंडा है, हम एकदम देख सकते हैं ये नकली अंडा है। एकदम वैसा है ही नहीं, पूरा नकली है। जर्दी जर्दी देखिए, एकदम जर्दी देखिए, देखिए इसे तोड़ने से ऐसे टूट रहा है। देखिए एकदम नकली है अंडा, पूरा नकली है। शाइन भी कर रहे साथ में, एकदम जोर से टाइट से ऐसे कर रहे, देख सकते हैं आप, एकदम टाइट से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एकदम ऐसे हो रहा है। और रियल अंडा हमेशा एकदम सॉफ्ट रहता है और ये एकदम प्लास्टिक का है, ये एकदम प्लास्टिक है, देख सकते हैं। देखिए पूरा नकली अंडा है, हम लोग खाए भी नहीं कुछ, छोड़ दिया ऐसे, पूरा पैसा बर्बादी है। थोड़ा देख के संभल के खाए और ठंडा का टाइम है तो प्लीज़ सावधान हो जाए। अगर अंडा खाते कोई जिम बॉय भी है तो प्लीज़ देख कर के खाएं। ये नकली अंडा है। तो देखिए, मार्केट में नकली अंडा भी आ गया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर सलील मलिक जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। मार्केट में हमने देखा नकली पनीर बन रहा है, नकली खोया बन रहा है, मिठाइयाँ बन रही हैं और नकली क्रीमें भी बन रही हैं, नकली दवाइयाँ बन रही हैं, लेकिन अब नकली अंडा भी मार्केट में आ गया है। सर, किस तरह से मिलावट ये लगातार चल रही है और जिस तरह के जो चीज़ें जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है खाद्य पदार्थों में, बहुत ही खतरनाक स्तर पर है और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी बन चुकी है जो माफिया इस तरह का मिलावट का धंधा कर रहे हैं खास तौर पर। बिल्कुल जी, ये काफी ज्यादा दिक्कत की बात है। खास तौर से जो ओल्ड एज के लोग होते हैं और बच्चे होते हैं वो ज्यादा इसमें इफेक्ट होते हैं। जी। और काफी बार जो अडल्ट्रेशन होती है इस एग्स में और इस तरीके से देखा गया है वो एंटीबायोटिक्स की होती है, जो अभी भी जो रिसेंट स्टडी जो रिसेंट न्यूज में और सोशल मीडिया में चल रहा है। जी। और वो बच्चों में खासतौर से 5 साल से जो छोटे होते हैं उनमें डेवलपमेंट इश्यूज कर देती है क्रिएट, उनके नर्व सिस्टम को अफेक्ट करती है। काफी बार ओल्ड एज में वो एलर्जीज करती है लोगों के अंदर इफेक्ट। और यहाँ तक कि जो एंटीबायोटिक्स यूज करी जा रही है तो वो देखा गया कि कुछ हद तक अगर रेगुलर सेवन रहे उसका तो वो कैंसर भी कर सकती है। वहीं पे ही ऐसी तरीके की चीज जो न्यूट्रिशन होता है उसमें बहुत पुअर होता है, तो डेवलपमेंटल डिलेज भी देखे गए हैं ऐसी कंडीशंस में जब इस तरीके की अडल्ट्रेशन होती है। सर, जिलेटिन, जिप्सम, प्लास्टिक जैसी चीज़ें अंडा बनाने के, नकली अंडा बनाने के लिए यूज़ की जा रही हैं। तो ये नकली अंडा जब लोग खाएंगे तो कैसे इसमें डिफरेंस एक तो पता चलेगा। दूसरी बात यह है कि नकली अंडा खाने से क्या क्या लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड।
जो पहला भाग आपने पूछा कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए वो कुछ हद तक कर सकते हैं। जो केमिकल एनालिसिस है वो तो सिर्फ लैब में हो सकता है, बट हम घर में काफी हद तक जी। फिजिकल कैरेक्टर से हम देख सकते हैं। एक छोटा सा टेस्ट जो काफी पहले से हम सीखते आ रहे हैं कि अगर हम पानी के अंदर अंडे को डाल दें और वो बिल्कुल डूब जाए और लेटा हुआ हो तब वो ठीक है। हम्म। अगर वो सीधा खड़ा रहे पानी के अंदर तब वो चांसेस है थोड़ा पुराना है, और अगर वो तैर रहा है तो जी। वो बिल्कुल ही कतई ना ले, वो चांसेस है कि वो काफी ज्यादा खराब है। हम्म। इसको छोड़ के हम जो एग योक होता है उसका कंसिस्टेंसी देखते हैं, और जैसे जो एग वाइट रहता है अगर वो बिल्कुल पानी पानी जैसा हो, वो मुलायम और मसला सा ना हो, तब भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि भी ये जो है दिक्कतदायक हो सकता है। अगर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो तब भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भी वो चीज गड़बड़ ना हो। हम्म। मगर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है लोग नए नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं कि उस चीज में कैसे करके हम एक ऐसा चीज बना दे जो सारे टेस्टों से हट जाए। तो जी। काफी बार एग्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी में ही ढंग से चेक कर सकते हैं कि कैसे रहना। अब दूसरा पार्ट जो आपने बताया कि ये कैसे दिक्कत दे सकता है, तो जैसे मैंने बताया सबसे कॉमन चीज होती है इन्फेक्शन, जी। और वो सैल्मोनेला जैसे कि भी टाइफॉइड की दिक्कत हो सकती है जो क्रोनिक भी हो सकती है, जिसमें डायरिया, हम्म। डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं, फीवर, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। वही चीज आपके ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकती है और जॉइंट्स को भी। हम्म। काफी बार ऐसे इन्फेक्शंस के कुछ महीनों बाद भी देखा है कि आर्थराइटिस की संभावना काफी बढ़ जाती है। और हम्म। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर एंटीबायोटिक्स और इस तरीके का सेवन होता है जी। तब उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का काफी ज्यादा चांस रहता है। एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है जो डेवलपमेंटल डिलेज करती है, खासतौर से यंगर पॉपुलेशन में जी। बिहेवियरल चेंजेस, डिमेंशिया की दिक्कत हो सकती है उसमें, जो ओल्ड एज के उसमें तो प्रोग्रेस कर सकती है। तो इन जी। सब चीजों से हमें बचना चाहिए। वहीं पे ही जो लोग इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं उनमें स्किन डिजीजेस कर सकती है, और साथ ही साथ में एलर्जिक चीजें जैसे कि भी किसी का एस्थमा हो तो वो बढ़ जाता है, या एक्जिमा आ जाता है। जी। तो एलर्जिक कंपोनेंट्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसी कंडीशन में। जी सर, सर्दियों में ख़ास तौर पर देखा गया है कि अंडे की जो सेल है वो बढ़ जाती है। ऐसे में इस मौके पर जो है जो मिलावटखोर हैं वो कहीं ना कहीं इस मौके का फ़ायदा भी उठाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि किसी ने अगर अंडा खाया है उसके बाद उसको दिक्कत शुरू होती है तो क्या उपाय उसको इंस्टेंटली अपनाने चाहिए ताकि कुछ ना कुछ राहत जो है उसको इंस्टेंट मिल सके? देखिए अगर मोस्ट कॉमन चीजें जो इमीडिएटली होती है जी। वो होएगी हमारी गट से रिलेटेड, जिसमें हमें उल्टी का मन या लूज मोशन हो जाएंगे, पेट्स में क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, बुखार आएगा एक आध दिन के बाद। जी। तो ऐसी कंडीशन में हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और हमें टेस्ट चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आवाज़ ब्रेक हो रही है, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आप देखिए कि नकली अंडे खाने से नुकसान किस तरह से, एलर्जी, त्वचा की समस्याएं इसमें बढ़ सकती हैं। लोगों को जो नकली अंडा आजकल प्रोडक्शन हो रहा है, नकली अंडे का विटामिन प्रोटीन की कमी भी हो सकती है। आप देखिए पाचन तंत्र पर इसका असर पड़ सकता है और इसकी वजह से वॉमिटिंग और लूज मोशन जैसी जो तमाम दिक्कतें हैं वो लोगों को हो सकती हैं। लीवर किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्योंकि प्लास्टिक इसमें मिक्स होती है, और आपने देखा कि कई ऐसे जो केमिकल्स हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। कैसे नकली अंडा बनता है? आप देखिए पैराफिन वैक्स जैसे जो तमाम केमिकल हैं उनको मिलाया जाता है, जिसके बाद नकली अंडा तैयार किया जाता है। जिप्सम जैसे जो केमिकल हैं, जिलेटिन, तो इन सब से मिलाकर नकली अंडा तैयार हो रहा है। और उसके बाद जब लोग इसका सेवन कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लूज मोशन और वॉमिटिंग जैसी तमाम समस्याएं लोगों को होती है, लेकिन सर सवाल ये भी है कि ये जो तमाम ऐसे केमिकल्स हैं जो आसानी से लोगों को मिल जा रहे हैं, ये कैसे इस पर कहा जाए कि लगाम लगाई जा सकती है कि लोगों को आसानी से इस तरह के केमिकल जो है वो ना मिलें?
देखिए ये इसके लिए तो ऐसा है कि भी जो केमिकल्स है ये यूजुअली काफी इजीली हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जी। और तो वो किसी और रीजन से करी, बट इन सब केमिकल्स पे एक रोक है। बस टाइट होना चाहिए ये चीज कि जब भी हम वो केमिकल्स बेच रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बिक रहे। उसको छोड़कर काफी जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ने भी आगे करा है इस चीज को प्रोत्साहन, उनके ऊपर चेक्स और छापे मारने की प्रक्रिया बढ़ाई है ऐसी कंडीशन में। जस्ट लाइक कि जस्ट त्योहारों के समय पे मिलावटें होती है तब भी ये चीजें बढ़ जाती है, हम्म। वैसी करके वो भी छापे इंक्रीज होने चाहिए। और दूसरी चीज है जो रेगुलेशन वाइज जो भी लोग इस चीज में हमें मिलते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जी। फास्ट ट्रैक। बिल्कुल सख्त सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो मिलावट कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सनील हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने देखिए कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि अब नकली अंडा भी मार्केट में आ गया है और इससे बचने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं।